Rhapsody of Realities आज ट्यूसडे 11 मई 2021 मंगलवार 11 मई 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा आज जो वचन हमको सीखने के लिए मिला वह प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन रेवलेशन 12 चैप्टर 11 वर्स। आज का विषय है द ब्लड एंड द टेस्टिमनी, लहू और गवाही। रेवलेशन 12 चैप्टर 11 वर्स के आधार से आज का विषय है द ब्लड एंड द टेस्टिमनी। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11 वचन के अनुसार आज का विषय है लहू और गवाही। हम वचन के आधार से सीखेंगे एंड दे ओवरकेम him by the blood of the lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Revelation 12 chapter 11 verse. And they overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Revelation 12:11. हम हिंदी में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। The way to use the blood of Jesus against the adversary is taking the communion, the breaking of bread, and drinking of the cup in remembrance of him. प्रभु यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करने का जो तरीका है, शत्रु के विरोधी के विरोध में, जो हमारा विरोधी है उसके विरोध में प्रभु यीशु मसीह का लहू का इस्तेमाल करने का तरीका इस प्रकार से है कि हमने प्रभु भोज लेना है, रोटी को तोड़ना है और जो प्याला हमें स्मरण के लिए पीने के लिए कहा गया है यीशु मसीह के स्मरण में, तो हमने वो पीना है। 1 Corinthians 11 chapter 26 verse says, For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय 26 वचन कहता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु की जब तक वह न आए प्रचार करते हो। As you take the communion, you are proclaiming, speaking of, and shouting aloud the Lord's death and all the wonderful blessings of His redemptive work consummated in your behalf till He comes. जैसे ही आप उस प्रभु भोज को लेते हैं तो आप घोषणा कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं ऊंची आवाज़ में प्रभु के मृत्यु के विषय और उसके सुंदर आशीषों के विषय में जो उसने छुटकारे के काम किए, जिसके अंदर वो आपकी खातिर किए गए वो काम है, वो आने तक हम उसका प्रचार कर रहे होते हैं। Through his death, burial, and resurrection, you were given a new life and brought into oneness with God. उसकी मृत्यु, गाढ़े जाना और
पुनरुत्थित होना, इसके ही द्वारा आपको नया जीवन दिया गया है और आपको परमेश्वर के साथ एक होने के लिए लाया गया है। Furthermore, when it says they overcame him by the word of their testimony, the Greek word translated testimony is martyria, which means record. आगे बढ़कर हम देखते हैं, जब ऐसा कहा गया है प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय के 11 वचन में, और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। जो गवाही के वचन के कारण, जो गवाही यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है, यह इंग्लिश में टेस्टिमनी है और यूनानी में इस शब्द को, यह टेस्टिमनी गवाही, जो हिंदी में गवाही, इसको जो भाषांतर किया गया है यूनानी शब्द जो है वह है मार्टोरिया, जिसका मतलब बनता है, इंग्लिश में जिसका अर्थ बनता है रिकॉर्ड, और हिंदी में इसका रिकॉर्ड का अर्थ बनता है उसका अभिलेख किया जाना, अंकित किया जाना, दर्ज किया जाना, ऐसा उसका अर्थ बनता है। John used the same word in 1 John 5 chapter 11 verse. यूहन्ना ने यही वाला समानता में शब्द इस्तेमाल किया, यही वाला शब्द इस्तेमाल किया पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय के 11 वचन में। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. तो यूहन्ना ने भी इसी शब्द को इस्तेमाल किया है पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय के 11 वचन में, 1 John 5 chapter 11 verse. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। तो जो मटूरिया ऐसा था, वही शब्द यूनानी में मर्टूरिया और इंग्लिश में टेस्टिमनी और हिंदी में गवाही। लेकिन मर्टूरिया जो यूनानी शब्द है उसका अर्थ बनता है रिकॉर्ड, जो हिंदी में हम उसको अभिलेख, अंकित किया गया, दर्ज किया गया, ऐसा समझ सकते हैं। तो यही वचन में आपको यूहन्ना ने जो दोबारा उसे दोहराया, वह शब्द मर्टूरिया जो शब्द है, गवाही जो शब्द है, वह दोहराया पहले यूहन्ना के 5 अध्याय के 11 वचन में। उसने वहाँ पर गवाही यह शब्द को दोहराया। The saints overcome the enemy by declaring the record, that is their testimony of eternal life. जो संत है वह जीत ले लेते हैं शत्रु के विरोध में, घोषणा करते हुए उन वचनों की जो दर्ज किए गए हैं, अंकित किए गए हैं, जो गवाही में लिखे गए हैं, जो अनंत काल के गवाही देते हैं, उन वचनों के वो घोषणा करते हैं, बोलते हैं शत्रु के विरोध, शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करते समय। ऐसा संत लोग किया करते हैं। What are your declarations today? फिर आपका आज के समय क्या घोषणाएं हैं? Learn to say over and over again, I have eternal life.
hail from God and His divine kingdom. I am a child of God, separated from sin, defeat, lack, sickness, oppression, and the world. हालेलुया। बारंबार और लगातार सीखिए ऐसे बोलना कि मेरे पास अनंत काल का जीवन है। मैं आनंदित रहता हूँ परमेश्वर के साथ और उसके ईश्वरीय राज्य में। मैं परमेश्वर का संतान हूँ, पाप से अलग किया गया हूँ। पाप, हार, घटी, बीमारी, सताव और ऐसे ही प्रकार से जो जगत है उसमें से मैं अलग कर लिया गया हूँ। हालेलुया। यू डोंट बिलोंग इन द लैंड ऑफ फेलियर। आप उस ज़मीन के नहीं बनते हो जो हार के लिए रखी गई हुई ज़मीनें हैं। यू हैव अ राइट टू डिवाइन प्रोटेक्शन, प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री, सक्सेस, लिबर्टी, डिवाइन हेल्थ एंड ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ सैल्वेशन। आपके पास अधिकार है ईश्वरीय सुरक्षा का, समृद्धि, जीत, सफलता, छुटकारा, आज़ादी, ईश्वरीय सेहत और ऐसे प्रकार के सारे उद्धार के आशीषों का। देयर शुड बी द वर्ड्स ऑफ योर टेस्टिमनी। आपके पास ऐसे गवाही के शब्द होने चाहिए, वचन होने चाहिए, आपके गवाहियों के वचन होने चाहिए। If you would put the word in your heart and speak it forth with your mouth, you will always win. अगर आपने ऐसा किया कि वचनों को आपके हृदय में ले लिया और फिर उन्हीं वचनों को आपने अपने मुंह से बोल दिया, आप हमेशा जीतते रहेंगे। Keep affirming your triumphant life in Christ. आप दृढ़ता के साथ यह आपका विजेता जीवन जो है मसीह में, आप उसे दृढ़ता के साथ चलाते रहिए। Celebrate the life of liberty, victory, health, and success that you have in Christ Jesus, whose body was broken for you and his blood shed to bring you into sonship with God. Hallelujah. उत्सव मनाइए उस जीवन का जिस जीवन में छुटकारा है, आज़ादी है, जीत, सेहत, सफलता है और सफलता है जो मसीह में, मसीह यीशु में हमारे पास है, आपके पास है। यीशु मसीह जिसका शरीर तोड़ा गया आपके लिए और उसका लहू जो बहाया गया आपको वह पुत्र का अधिकार देने के लिए जो परमेश्वर के साथ का है। हालेलुया।